नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल प्रूडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज आप सभी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पे 73rd रिपब्लिक डे पे आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर है 25 नंबर। उसका पहला क्वेश्चन है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध? जॉन बटलर, C.J.C. डेविडसन, W.H. सीमैन, विलियम मूरक्रॉफ्ट। तो जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध के लेखक कौन थे? W.H. स्लीमैन, W.H. स्लीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल प्रदेशों को खालिसा भूमि में परिवर्तित किया था। कोट देखते हैं, दो, केवल एक, वन और टू दोनों, ना तो एक ना ही दो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवन कोट्स बिलो। पहला है, टू एलिमिनेट करप्शन एंड लूट फ्रॉम द रेवेन्यू सिस्टम, मोहम्मद बिन तुगलक फाउंडेड ए दीवान-ए मुफ्त खराज। दीवान-ए मुफ्त खराज। Alauddin Khilji converted vast territories into the Khalsa land। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है वो देखते हैं। तो राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार तथा लूट को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए मुफ्त खराज नामक एक डिपार्टमेंट था, उसकी स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल प्रदेशों को खालिसा भूमि में परिवर्तित किया था। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। तो केवल दो, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। कोट है, वन और दो दोनों, केवल दो, केवल एक, ना तो एक और ना ही दो। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोट्स बिलो। तैमूर invasion took place in 1398। Taimur invasion took place in 1398 AD during the reign of Muhammad Shah। Second option, Alauddin Khilji Second option, Alauddin Alam Shah was the last ruler of Sayyid dynasty। तो यहाँ पे कौन सा सही है वो देखते हैं। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है। तो तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में नहीं हुआ था, नसीरुद्दौला शाह के शासनकाल में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह के शासनकाल में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो ये आपका सही है, केवल दो। तो तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन शाह या महमूद के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। सिकंदर लोदी के काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो बहलोल लोदी was mixed
जौनपुर टू द दिल्ली सल्तनत। सेकंड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिकंदर लोदी द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ आयुर्वेदिक टेक्स्ट फरहंगे सिकंदरी वाज डन। तो बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ये भी कथन सही है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो यहाँ पे दूसरा भी सही है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग्स। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। लॉर्ड हेनरी कॉटन भारत के अंतिम राज्य सचिव थे। मानवेंद्र नाथ राय को भारतीय साम्यवाद का अग्रदूत माना जाता है। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक की रचना विलियम हंटर ने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन कॉल्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। सेकेंड ऑप्शन, हेनरी कॉटन was the last secretary of state of India. मानवेंद्र नाथ राय is considered as forerunner of Indian communism. William Hunter wrote the book of Indian Muslim. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखते हैं सही है? असत्य कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो लॉर्ड हेनरी कॉटन भारत के अंतिम सचिव थे, ये आपका गलत है। अंतिम जो सचिव था वो कौन था? लॉर्ड लिस्टोवेल। तो भारत के अंतिम सचिव कौन थे? लॉर्ड लिस्टोवेल। बाकी लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था गांधी जी को। ये भी सही है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो लॉर्ड लिस्टोवेल जो थे भारत के अंतिम सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा जलियांवाला हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में कौन इस समिति का हिस्सा नहीं था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयकर, जवाहरलाल नेहरू। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयकर, चितरंजन दास, सीआर दास, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सभी लोग थे। बाकी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक स्वराज कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हुई थी? जो तिलक स्वराज कोष था इसकी स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो तिलक स्वराज कोष था इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। ठीक, जो असहयोग आंदोलन था वो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसाड़ सत्याग्रह। जो बरसाड़ सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बरसाड़ सत्याग्रह जो वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, खेड़ा जिला में स्थित है। और खेड़ा जिला कहाँ पे है? आपके गुजरात में। ठीक है, तो खेड़ा जिला में स्थित है और गुजरात में स्थित है। यहाँ पे सत्याग्रह क्यों हुआ था? एक स्टोरी है। यहाँ पे बहुत डकैती चल रही थी, डकैती बहुत मात्रा में हो रही थी। तो पुलिस द्वारा एक टैक्स वसूला जा रहा था। प्रत्येक जो वयस्क होगा उससे एक टैक्स वसूला जा रहा था।
उस टैक्स के विरोध में ये वर्षाठ सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो वर्षाठ सत्याग्रह जो टैक्स वसूला जा रहा था वयस्कों से, उससे रिलेटेड था। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। जहांदार शाह ने जुल्फकार खां की सहायता से मुगल गद्दी प्राप्त की थी। फर्रुखसियार ने राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। तो केवल एक, केवल दो, एक तथा दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूटों की सहायता से सही विकल्प की जांच कीजिए। तो यहाँ पे जहांदार शाह ने जुल्फकार खां की सहायता से मुगल गद्दी प्राप्त की थी, ये भी सही है। और फर्रुखसियार ने राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। फर्रुखसियार ने नहीं की थी, जहांदार शाह ने। जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। और आमेर के राजा जो सवाई जय सिंह थे, उनको मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। तो जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। सूची 1 में पूरा स्थल दिए हुए, सूची 2 में कहाँ पे अवस्थित है वो देख लेते हैं। 4 पूरा स्थल दिए हुए, देसलपुर राजस्थान, संघोल पंजाब, बड़ा गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आमरी सिंध। तो जो देसलपुर हड़प्पा पूरा स्थल है उसका संबंध गुजरात से है। ये गुजरात राज्य में स्थित है, ना कि राजस्थान में। यहाँ पे ए गलत है, बाकी संघोल जो है पंजाब में स्थित है, बड़ा गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आमरी सिंध राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बर्तनों पर लेख नहीं मिलते हैं। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी अंकित हैं। केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बर्तनों पर लेख नहीं मिलते हैं, ये आपका गलत है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बर्तनों पर लेख प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी अंकित हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे केवल दो। ठीक है, नहीं मिले यहाँ पे नहीं है, मगर यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर स्क्रिप्ट मिली है, एक प्रकार की स्क्रिप्ट मिली है, उसको पढ़ा नहीं जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से ही विकल्प का चयन कीजिए। दशराज का युद्ध परशुनी नदी के किनारे हुआ था। इसमें पुरुओं को विजय प्राप्त हुई थी। केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो दशराज का युद्ध जो हुआ था परशुनी नदी के तट पे हुआ था, तो ये आपका सही है। इसमें पुरुओं को विजय प्राप्त हुई थी, ये आपका गलत है। दशराज के युद्ध सुदास तथा 10 जनों के बीच हुआ था। सुदास वर्सेस 10 जन। ठीक है, 10 जनों के बीच में हुआ था। और इसमें सुदास जो हुए थे वो विजयी प्राप्त हुए थे, ये हार गए थे। तो पुरुओं की विजय नहीं हुई थी, यहाँ पे सुदास की विजय हुई थी। तो यहाँ पे कथन केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिए हुए और सूची 2 में राजा है। तो कौन से राजा किस राज्य से रिलेटेड हैं? विदेह अश्वपति, केकेय जनक, काशी प्रवाहण जाबाली, पांचाल अजात शत्रु। तो जो विदेह के राजा थे वो जनक थे। कैकेय राजा अश्वपति, केकेय के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजात शत्रु, पांचाल के प्रवाहण
जाबाली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद से प्राप्त होता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बृहदारण्य उपनिषद से प्राप्त होता है। कूट केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो याज्ञवल्क्य जो है वो गार्गी संप्रदाय का उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद से प्राप्त होता है। जो गार्गी संवाद का उल्लेख जो है बृहदारण्य उपनिषद से प्राप्त होता है। तथा वैश्य शब्द का प्रयोग वाजसनेही संहिता से प्राप्त होता है। यहाँ पे दोनों कथन गलत है, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। निष्क तथा शतमान सोने के सिक्के थे। यम तथा नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। जो निष्क था वो सोने के सिक्के थे, जो शतमान था वो चांदी के सिक्के थे। दोनों नहीं थे, निष्क को केवल सोने के सिक्के थे और शतमान जो था वो चांदी के सिक्के थे। यम तथा नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे दूसरा आपका सही है, केवल दो। पहला आपका कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान कीजिए। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। लोपामुद्रा अविवाहिता थी। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। तो गलत कथन को हमें पहचानना है। तो जो लोपा मुद्रा थी वो अविवाहिता थी, यहाँ पे ये गलत है। तो लोपा मुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन सी है। और जो लोपा मुद्रा थी वो क्या थी? वैदिक जो ऋचाएं थी, उनकी रचयिता थी। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है और सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वट वृक्ष के नीचे तथा ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। दूसरा, कुशीनारा हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित है। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे कुशीनारा जो है हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित है। दूसरा सही है, पहला आपका गलत है। तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वट वृक्ष के नीचे तथा निरंजना नदी, ऋजुपालिका नदी नहीं है, निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर, इसे पुनपुन नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। तो केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म आत्मवादी धर्म है। प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। मध्यम प्रतिपदा का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म का संबंध, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म वाले जो लोग हैं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मगर आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। तो बौद्ध धर्म आत्मावादी धर्म है, ये गलत है। ये अनात्मावादी अनात्मावादी धर्म है। आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, मगर पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत निम्नलिखित में से शहरों का चुनाव किया गया है। निम्नलिखित से कितने शहरों का चुनाव किया गया है? 13, 9, 11, 15। तो यहाँ पे 13 स्मार्ट सिटी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, रामपुर, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ इत्यादि जो शहर हैं वो सब स्मार्ट सिटी में आते हैं। 13 है, 13 इनकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 2018, 2017, 2019 और 2020। तो जो सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में 2019 में प्रारंभ की गई। 1 अप्रैल 2019 में। और ये महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण हेतु इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।